वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी किताब बांटने का आरोप, कहा धर्म सभा कर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। रायपुर शहर के रविवार के दिन धार्मिक मामलों को लेकर बवाल से भरा रहा। सुबह से गुड़ियारी और रायपुरा इलाके में अलग अलग मामलों को लेकर तनाव की हालत बने रहे। दोनों ही जगहों पर स्थिति को काबू में करने बड़ी तादाद में पुलिस के जवान तैनात किए गए। दोनों ही जगहों पर पहुंची लोगों की भीड़ ने दावा किया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। पहला मामला गुड़ियारी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग कथित संत रामपाल की लिखी किताबें बांट रहे थे। इसका पता चलने पर साथ ही कुछ लोग विरोध करने भी पहुंच गए। साथ ही किताब बांट रहे लोग भी जुट गए। साथ ही दोनों गुट आमने सामने, साथ ही झड़कम की हालत बने। साथ ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया। साथ ही बताते चले कि गुड़ियारी इलाके के भाजपा नेता प्रीतम सिंह ने बताया कि कुछ लोग रामपाल की किताबें बांट रहे थे, जिसमें श्री भगवान राम से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई थी, जिसे प्रचारित किया जा रहा था। हमने इसका विरोध किया तो साथ ही किताब बांट रहे लोगों ने बदसलूकी की। इस मामले की शिकायत हमने थाने पर कराई है। साथ ही कार्रवाई की भी मांग की गई है। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर रमन सिंह का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र की तरह यहां भी एक एक कर इस्तीफा होगा। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता और कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। 4 पन्ने का इस्तीफा पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेज दिया है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय और साथ ही उपाध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज भी यहाँ पर भी एक एक करके इस्तीफा देंगे। आज से बढ़ने वाले हैं दही, पोहा, गुड़ समेत इन चीज़ों के दाम। जानिए रायपुर के सबसे बड़े अनाज बाजार का हाल। आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार से झेल ही रहा था। अब साथ ही रसोई में काम आने वाली सामग्री के दाम बढ़ने वाले हैं। इसमें डिब्बा या पैकेज बंद सामग्री पर 5% का जीएसटी लगने वाला है। इसमें अब पनीर, दही, लस्सी, सूखा मखाना, सोयाबीन, गेहूं, पोहा, मुरमुरा, गुड़ और साथ ही अन्य अनाज के दाम 18 जुलाई यानी कि आज से बढ़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिब्बे या पैकेट वाली सामग्री पर टैक्स की छूट को समाप्त कर दिया है। अब इन सामग्रियों के दाम के साथ 5% की जीएसटी भी जुड़ जाएगा। इससे साथ ही 100 रुपये की सामग्री अब साथ ही आपको 105 रुपये में मिलेगी। यानी आम जनता की महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। पहले तो साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इससे जनता का जेब ही कट रहा था। अब साथ ही जेब में बचा हुआ पैसा भी 5% की जीएसटी पर कट जाएगा। सहायक आरक्षक का पद समाप्त, अब साथ ही डीएसपी में होगा संविलय। पुलिस बल में साथ ही बस्तर फाइट्स के विशेष बल की भर्ती के बाद साथ ही प्रदेश सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में वर्षों से सहयोग दे रहे सहायक आरक्षकों के लिए एक विशेष बल साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ फोर्स का सृजन करते हुए सहायक आरक्षकों का संविलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही इस निर्णय के तहत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के पदस्थ सभी सहायक आरक्षकों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आरक्षक का पद समाप्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि साथ ही गुरुवार को प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुवाई में सहायक आरक्षकों को सौगात देते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार की इस निर्णय से साथ ही सहायक आरक्षकों को नियमित आरक्षक की भांति समान वेतनमान एवं अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। गंगरेल बांध लबालब, सभी 14 गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया के 47,000 क्यूसेक पानी हो रही है आवक। बताते चले कि धमतरी जिले से बड़ी खबर है। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश से गंगरेल बांध का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गंगरेल में साथ ही 93% जल भराव हो चुका है। पानी की आवक बढ़ने से गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए हैं। महानदी में 20,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा जा रहा है। यहाँ मनोरम दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंगरेल बांध भी पहुँच रहे हैं। बताते चले कि साथ ही गंगरेल के कैचमेंट एरिया में 47,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। अब तक साथ ही बांध में 93% पानी भर चुका है। रायपुर से जल संसाधन विभाग के बड़े अफसर भी धमतरी पहुंचकर गंगरेल बांध में पानी की आवक पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग ने बाढ़ प्रभावित गांव को भी अलर्ट जारी कर दिया है। मॉडिफाई बाइक से परेशान करने वालों पर दुर्ग पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। 377 लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए। ट्रैफिक पुलिस दुर्ग ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 महीने के अंदर ही मॉडिफाई बाइक, तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाली 377 का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ट्रैफिक एसएसपी विकास चंद्राकर का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और सख्त और तेजी से किया जाएगा। बताते चले कि वहीं दुर्ग पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें ऐसे
बाइक चलाने वाली के संबंध में दुर्गवासी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर जो है मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दी राहत, सब्सिडी खत्म करने की अब कर रही है तैयारी। बताते चले कि ईंधन पर उत्पादन शुल्क कटौती के बाद सरकार जो है खजाने का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अधिकाधिक सूत्रों का मानना है कि राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाया जा सकता है। बताते चले कि सरकार ने साथ ही 23 मई को पेट्रोल उत्पादन शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और साथ ही डीजल पर यहाँ पे लीटर की कटौती की थी। इससे सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान करना पड़ रहा था। साथ ही इससे पहले अप्रैल में सरकार ने DAP सहित साथ ही फास्फोट जो है पोटास से लेकर उर्वरकों की चालू वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही पर जो है 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने की सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क कटौती के बीच खाद और साथ ही उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त खर्चों को पूरा करना चुनौती है। ऐसे में सब्सिडी के अधिक सख्ती और साथ ही लक्षित तरीके से प्रबंध करने की जरूरत है। बुर्कापार नक्सली हमले में गिरफ्तार 121 ग्रामीण हुए रिहा, साथ ही NI कोर्ट ने किया दोषमुक्त। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुर्कापार में साल 2017 में हुए नक्सली हमले में 24 CRPF जवानों की शहीद हो गए थे। शहादत के बाद नक्सलियों के साथ देने में जुर्म और साथ ही पुलिस द्वारा बुर्कापार और उससे जो है लगे आसपास के गाँव में साथ ही 121 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया था। अब साथ ही NI कोर्ट ने साथ ही दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। साथ ही दंतेवाड़ा के NI कोर्ट ने जो है शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की देर शाम जगदलपुर सेंट्रल जेल में साथी बंद 105 लोगों को रिहा कर दिया गया है। रावतपुरा सरकार और अमेठी विश्वविद्यालय में मची फीस की लूट के विरोध में उतारा NSUI। बता दें कि रायपुर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मची लूट के विरोध में NSUI ने तेज बारिश के बीच जमकर प्रदर्शन किया। राजभवन के बाहर 400 से अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालय के विरोध में खूब नारेबाजी की। NSUI के छात्रों का कहना था कि रायपुर का रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में 9 पाठ्यक्रम बिना किसी मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं, जहां 400 छात्र अध्ययनरत है। बताते चले कि साथ ही यहाँ पे जो है वहीं राजधानी रायपुर के MT यूनिवर्सिटी फीस से थोड़ी सी लेट से देने पर जो है पेनाल्टी के नाम पर छात्रों से 15,000 रुपये अतिरिक्त वसूले किए जा रहे थे। साथ ही SI ने आरोप लगाया कि इन यूनिवर्सिटी में फर्जी कोर्स और साथ ही प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी की जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर साथ ही जो है NSUI छात्रों ने राजभवन पर जो है मार्च किया। साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही विरोध का प्रदर्शन में MT और साथ ही रावतपुरा यूनिवर्सिटी के छात्र और साथ यहाँ पे NUC के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा साथ ही एयरलाइंस रेलवे की स्टील प्लांट को बेच रहे हैं, कैसे मिलेगा आरक्षण का लाभ। पूरे देश में आरक्षण की मांग की जा रही है, सभी अपना अधिकार मांग रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोग साथ ही आरक्षण चाह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश भर में रिक्त पद छोड़ दिए जा रहे हैं। एयरलाइंस, रेलवे, स्टील प्लांट सभी चीज़ों को बेचा जा रहा है। इन सब के बीच साथ ही आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, इन सब को बात को समझने की आवश्यकता है। यह बात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण के मुद्दे पर कही है। श्रीलंका में आलू प्याज तक 220 रुपये किलो, लोगों को पड़ रहे हैं खाने की लाली। श्रीलंका में साथ ही दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। देश में सरकार के गलत आर्थिक निर्णयों की वजह से यहां खाने पीने की चीजें सामान महंगी होती जा रही है। आम जनता के लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल हो गया है। राशन की किल्लत से श्रीलंका के 2 करोड़ आबादी दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। बात करें रोजमर्रा की चीजों की तो साथ ही आलू प्याज दाल चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। बात करें चावल की तो श्रीलंका में चावल 450 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। साथ ही आलू प्याज 220 रुपये प्रति किलो, वहीं 250 ग्राम यहाँ पे लहसुन 170 रुपये मिल रहा है। साथ ही बता दें कि नारियल तेल के सबसे बड़े उत्पादन देशों में से एक श्रीलंका में साथ ही जो है 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। सावधान, बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठगी, अगर आपने ये की गलती तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली। बताते चले कि साइबर ठग अब साथ ही बूस्टर डोज के नाम पर जो है ठगी का प्रयास कर रहे हैं। बूस्टर डोज मुफ्त होते ही साथ ही लोगों के पास ठगों के नाम से फोन या मैसेज आने लगे हैं। इसके लिए साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहकर लिंक भेजा जा रहा है। साथ ही OTP की जानकारी देते ही खाते की रकम खाली हो जाएगी। शिकायतों पर जो है साइबर सेल की जगह से की गई है। साथ ही इस पर जो है रायपुर पुलिस ने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कभी भी OTP नहीं मांगता और साथ ही बैंक भी उपभोक्ता से OTP नहीं मांगते। दरअसल एक बार फिर से जो है कोरोना काल में मरीजों से तेजी बढ़ते जा रहे, जिसका असर यहाँ पे जो है साइबर ठगी उठाते जा रहे हैं।
प्राथमिक शाला के बच्चों को अब स्थानीय भाषा में दी जाएगी शिक्षा। बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक शालाओं में पढ़ाई करने वाले बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे शिक्षक जिन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय शिक्षाविदों की मदद से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए राष्ट्र संत श्री ललित प्रभा सागर जी के दिव्य सत्संग प्रवचन माला के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने हैप्पी थॉट्स कैलेंडर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापाड़ा राष्ट्र संत श्री ललित प्रभा सागर जी के चल रहे दिव्य सत्संग प्रवचन माला जी के कला साथी में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने साथ ही राष्ट्र संत श्री ललित प्रभा सागर जी के महाराज का प्रवचन सुना तथा उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि और साथ ही खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। स्पेशल का टैग लगाकर मनमानी यात्रियों से मनमानी वसूली कर रहा है रेलवे। कोरोना काल में शुरू हुई व्यवस्था अब भी जारी है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ स्पेशल का टैग लगाकर रेलवे यात्रियों को जो है मनमानी वसूली कर रहा है। रेलवे ने बड़ी चालाकी से एक्सप्रेस ट्रेन के नाम के आगे स्पेशल का टैग लगा दिया है, जिसके बाद अपने आप टिकट का किराया बढ़ाया गया है। लेकिन कोरोना काल में शुरू हुई व्यवस्था अब भी जारी है, साथ ही जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। बताते चले कि कोरोना काल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या कमी थी, इसलिए रेलवे बोर्ड ने कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने का फैसला किया था। वहीं न्यूनतम किराया 10 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया, लेकिन अब पहले भी स्कूटी में स्थिति सामान्य है, फिर भी यात्रियों को अतिरिक्त किराया देकर सफर करें। साथ ही रायपुर से भिलाई दुर्ग जाने के लिए बस से भी ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। NH30 पर इतना पानी की नहीं पहुंच पाया कोटा, बीजापुर के बाढ़ प्रभावित से भी मिले। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री और साथ ही कोटा विधानसभा के विधायक कवासी लखमा सुकमा जिले में साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए निकले। हालांकि वे इंजरम और साथ ही गांव से आगे कोटा नहीं पहुंच पाए। इंजरम में पानी से लबालब हुए नेशनल हाईवे के कुछ हिस्से को तो मंत्री कवासी लखमा ने पिकअप और साथ ही कलेक्टर व एसपी ने ट्रैक्टर से कुछ दूर तक यहाँ पे पार किया, लेकिन बढ़ते जलस्तर को देखते पूरी तरह से लौटने पड़ी। साथ ही इंजरम गाँव के लोगों से जरूर मुलाकात के साथ ही आबकारी कवासी लखमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही जो है जरूरतमंद जो है सामग्री को पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई से टीचरों की हड़ताल, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आंदोलन में होंगे शामिल। महंगाई भत्ते के लिए होगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने 25 जुलाई से अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रायपुर में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन को लेकर अलग अलग शिक्षकों संगठन नेताओं ने एकता दिखाने की कोशिश की है। सभी ने दावा किया कि पूरे प्रदेश भर में साथ ही शिक्षक संघ के लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अजगर ने बिल्ली को जकड़ रखा था, घंटों मशक्कत के बाद नहीं छुड़ा सके लोग। बताते चले कि कोरबा जिले से बड़ी खबर, शहर के सांपों का कहर जारी है। अलग अलग स्थानों पर यहाँ पे रोज सांप की मौजूदगी देखी जा रही है। कहीं सांप ने मुर्गी तो कहीं यहाँ पे कबूतर निगल रहे हैं। ऐसी खबर सामने आ देखने को मिल रही है। बीती रात भी यहाँ पे जो है दर्री इलाके के अजगर की मौजूदगी ने लोगों को दहशत में डाल दिया। यहाँ अजगर ने बिल्ली को पूरी तरह से जकड़ रखा था। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।